इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सर्वप्रथम पाठशाला। आज हम लोग एक इंग्लिश का टॉपिक करेंगे। उससे पहले मैं आपको बोलूंगी कि प्लीज आप जो भी वीडियोस हैं इनके साथ बने रहें, क्योंकि ये डिटर्मिनर्स जो है वो एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके आर्टिकल्स हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव्स हैं, क्वांटिफायर्स हैं। तो अगर आपको डिटर्मिनर्स जो है फुल करना है, फुल फ्लेजेडली पढ़ना है, तो आपको बने रहना पड़ेगा। तो आप प्लीज फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की वीडियोस आपके पास आती रहे। आज हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स नाम से ही हमें पता लग रहा है कि क्वांटिटी बताते हैं, मतलब किसी चीज की क्वांटिटी को जब हम दिखा रहे हैं तो हम क्या क्या यूज करते हैं और कौन से सेंटेंस में कौन सा क्वांटिफायर यूज होगा वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग सम और एनी से। सम और एनी में बहुत ज्यादा हमारी मिस्टेक्स होती है। ठीक है, सम जो है और एनी जो है दोनों टाइप्स हम पढ़ेंगे। सम जो है आपका पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होगा, जहां पे आपका नॉट या इंटरोगेटिव ये कुछ भी यूज नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम एप्पल्स, आई हैव सम पेन्स। जब मेरे पास कुछ है या कोई पॉजिटिव सेंटेंस है, उसको दिखाने के लिए मैं सम यूज करूंगी। बट एनी मैं तब यूज करूंगी जब कोई नेगेटिव सेंटेंस है या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, I don't have any money. Is there anybody in the classroom? इन दोनों सेंटेंसेस में एक में मैंने आपको नेगेटिव बताया, जहां पे मैंने बोला I don't have any money, मतलब मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है। और जो हमने सेकंड सेंटेंस पढ़ा जिसमें मैंने बोला Do you have any pencils, जैसे ये सेंटेंस है, मैंने आपको बताया था Is there anybody in the classroom? ये दो सेंटेंसेस हैं जो कि आपके इंटेरोगेटिव के हैं। तो आपको ये समझना है कि सम आपका पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होगा और एनी आपका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में यूज होगा। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मच और मेनी। मच और मेनी भी हमारा क्वांटिफायर्स के अंदर ही काउंट होता है, मतलब क्वांटिटी दिखाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। फर्स्ट, मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, जैसे हमने पिछले वाले में देखा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव का रिलेशनशिप था, यहाँ पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल का रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल, मच जो है वो अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नॉट मच वाटर लेफ्ट इन द वाटर बॉटल, मतलब पानी जब हम बात करें तो वो काउंटेबल नाउन नहीं है, इसलिए हम वहां पे क्या लगा रहे हैं, मच लगा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल, शी डजंट हैव मच पेशेंस। पेशेंस जो है वो भी आपका काउंट नहीं हो सकता, वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम यहाँ पे मच लगा रहे हैं। सिमिलरली, आई डोंट हैव मच मनी। मनी भी आपका जब तक आपके पास कोई नोट्स नहीं है तब तक आप काउंट नहीं कर सकते। मनी इन जनरल की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे मच लगा रहे हैं। बट जो मेनी है वो हमारा काउंटेबल्स के साथ यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मेनी पेन्स, आई हैव मेनी बुक्स, आई हैव मेनी नोटबुक्स। ये सब जो है ये हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे मेनी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल। आई होप मच और मेनी का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और प्लेंटी ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है ही हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर इन द वाटर बॉटल। ये जब हम यूज करते हैं तो ये हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। एक ये और आपका लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये दो ऐसे क्वांटिफायर्स हैं जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। आपको समझ नहीं आता है कहाँ पे फ्यू लगाना है, कहाँ पे अ फ्यू आएगा, कहाँ पे द फ्यू आएगा, कहाँ पे लिटिल आएगा, कहाँ पे द लिटिल आएगा और कहाँ पे अ लिटिल आएगा। तो इस पार्ट को आप बहुत अच्छे से समझिएगा ताकि आपको आगे के क्वेश्चंस में इस वाले पार्ट में कभी भी दिक्कत ना हो। फ्यू जब हम देखते हैं, फ्यू जो होता है हमारा नेगेटिव सेंस के यूज होता है। नेग्लिजिबल कोई चीज है उसको दिखाने के लिए हम फ्यू यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मतलब मेरे पास कुछ दोस्त हैं, जितने मुझे चाहिए उतने नहीं है, नेग्लिजिबल है, उसके लिए मैं यूज करूंगी फ्यू। मीन्स वेरी स्मॉल नंबर इन नेगेटिव टोन। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास, मतलब ना के बराबर बच्चों ने क्लास अटेंड की। नेक्स्ट आता है हमारे पास अ फ्यू, जो कि हमारा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बोलती हूँ आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, तो वो दिखाता है कि जो वो फ्यू फ्रेंड्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, चाहे वो कम है लेकिन वो मेरे लिए इनफ है। तो ये
पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, मतलब जितना है उतना काफी है, इट इज इनफ। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्यू स्टूडेंट्स स्कोर्ड वेल, मतलब कुछ बच्चों ने जो है अच्छे से स्कोर किया। नेक्स्ट है आपके पास द फ्यू। द फ्यू दिखाता है कि कम है, लेकिन जितना है उस सब के बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, द फ्यू स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट आर अटेंटिव, जितने भी हैं चाहे कम है लेकिन सारे के सारे अटेंटिव हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फ्यू हम नेगेटिव सेंस की बात करते हैं, मतलब नेग्लिजिबल। अ फ्यू आप लोग पॉजिटिव सेंस की बात करते हैं कि जितना है उतना इनफ है। और द फ्यू जितना भी है चाहे कम है लेकिन पूरे होल पार्ट की बात हो रही है। लेकिन अब आप ये पूछेंगे कि लिटिल और फ्यू में क्या डिफरेंस होता है। फ्यू जो होता है आपका काउंटेबल के साथ यूज होता है। आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स, ये तीनों चीजें जो हैं सेम है और ये काउंटेबल है, मतलब हम स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं, हम बुक्स को काउंट कर सकते हैं। तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। लिटिल हम तब यूज करते हैं जब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। देखिए, अनकाउंटेबल के साथ हम क्या यूज करते हैं, लिटिल यूज करते हैं। और इसका भी मीनिंग यही होता है वेरी स्मॉल। जैसे फ्यू कम है, लिटिल का भी मतलब कम ही होता है, लेकिन लिटिल हम लोग अनकाउंटेबल के साथ लगाते हैं और फ्यू हम लोग काउंटेबल के साथ लगाते हैं। इसमें भी लिटिल, लिटिल और द लिटिल होता है। लिटिल मीन्स नेग्लिजिबल, बहुत कम है। देयर इज लिटिल वाटर लेफ्ट इन द वाटर बॉटल, मतलब एक दो बूंद पानी बचा है वाटर बॉटल के अंदर, जो कि काफी नहीं है, ना के बराबर है। लेकिन अगर मैं अ लिटिल बोलती हूँ तो वो पॉजिटिव सेंस के अंदर चेंज हो सकता है, मतलब देयर इज अ लिटिल वाटर लेफ्ट इन द वाटर बॉटल, मतलब एक दो बूंद नहीं है, जितना है मेरे अभी पीने के लिए उतना काफी है। तो जब मैं अ लिटिल यूज करूंगी मतलब पॉजिटिव सेंस, लिटिल यूज करूंगी मतलब नेगेटिव सेंस। और द लिटिल सिमिलरली जैसे हमने द फ्यू में देखा था, जितना भी है सबके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द लिटिल मनी आई सेव्ड वॉज लॉस्ट, मतलब जितना भी मैंने बचाया था थोड़ा ही था, लेकिन जितना मैंने बचाया था सारा का सारा गुम गया। तो आपको आई होप ये दोनों अच्छे से क्लियर होंगे। आप इसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना, हम और भी वीडियोस लेंगे जिसके अंदर हम इनके क्वेश्चंस लेंगे, क्वांटिफायर्स के और दूसरे डिटर्मिनर्स के भी। लेकिन आई होप इसको आप नोट डाउन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ऑल और बोथ। ऑल जो होता है आपका सब पूरे पार्ट के लिए या हर किसी के लिए यूज होता है। बोथ मतलब दो, बोथ इज यूज्ड फॉर टू एंड ऑल रेफर्स टू एवरीथिंग और everyone. For example, all students pass the exams. ठीक है, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी बात हो रही है। All the children have scored well. जितने भी चिल्ड्रन हैं, जितने भी बच्चे हैं, सबके बारे में बात हो रही है। लेकिन जैसे ही मैं बोथ का यूज करती हूँ मतलब दो का यूज हो रहा है। It refers to two things or people. Both brothers are doctors. Both the pens I have are broken. तो जब दो चीजों की बात होगी तो आप बोथ यूज करेंगे, और पूरे ग्रुप की बात होगी या सब पूरे ग्रुप ऑफ थिंग्स की बात होगी तो आप ऑल यूज करेंगे। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बोला फ्यू और लिटिल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ईच और एवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच और एवरी में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है, दिक्कत होती है, तो हम समझते हैं कि ईच और एवरी का डिफरेंस क्या होता है। जो आपका ईच है वो इंडिविजुअल थिंग या पर्सन की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, इट रेफर्स टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली। सेपरेटली पे हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं कि हर एक की अलग अलग इंडिविजुअल बात होती है। कैन बी यूज विद स्मॉल और लार्ज ग्रुप्स, मतलब टू या टू से ज्यादा की हम इसमें बात कर सकते हैं। इट इज ऑफन यूज व्हेन कंसिडरिंग मेंबर्स वन बाय वन। वही चीज फर्स्ट पॉइंट में जो हमने देखा कि एक एक करके अगर हम इंडिविजुअली किसी की बात कर रहे हैं तो हम ईच यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, मतलब हर स्टूडेंट को मिला है, इंडिविजुअली बात कर रहे हैं। ईच ऑफ द ट्विन्स हैव डिफरेंट फेवरेट कलर्स। ट्विन्स मतलब दो की बात हो रही है तो यहाँ पे भी हम ईच यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम एवरी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ट्विन्स हैं तो वो दो हैं और दो के लिए हम एवरी यूज नहीं करते हैं। एवरी यूज हम तब करते हैं जब थ्री या थ्री से ज्यादा पीपल या फिर थिंग्स की बात हो रही हो।
इट रेफर्स टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। यहाँ पे जैसे हम इंडिविजुअली बात करते हैं ईच में, यहाँ पे ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप की बात करते हैं। यूज विद 3 और मोर आइटम्स ऑफ पीपल, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 नहीं 2 से ज्यादा, मतलब 3 या 3 से ज्यादा की बात हम करते हैं तब हम एवरी यूज करते हैं। इट फोकसेस ऑन द ग्रुप एज अ होल रादर देन इंडिविजुअल। इंडिविजुअली बात नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास हैज पास द एग्जाम। पूरी क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनको हम एज अ पार्ट लेके, एज अ होल लेके हम इसकी बात कर रहे हैं। एवरी डे ब्रिंग्स न्यू अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे हम लोग ईच यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ईच डे नहीं करेंगे, एवरी डे मतलब जो भी दिन आएगा वो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ईच इंडिविजुअली और एवरी पूरे ग्रुप के लिए यूज होता है। ये कुछ डिटर्मिनर्स हैं, क्वांटिफायर्स हैं जिसमें आपको दिक्कत होती है। आई होप आप इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे, आप अपने इनको नोट डाउन करेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। आगे की वीडियोस में हम बहुत सारे और डिटर्मिनर्स जैसे कि आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स ये कवर करेंगे। तो आप प्लीज जुड़े रहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है या फिर कोई और टॉपिक ग्रामर का जिसमें आपको डाउट है तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं। वी विल प्रोवाइड यू द वीडियो। थैंक यू सो मच।